कहना चाहती हूँ कि सर ने ये गारंटी दी, क्या हमें मुमकिन है कि चुनाव से पहले पैसा मिलेगा किसी को? साथियों, सहारा रिफंड को लेकर एक और सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लाइव प्रूफ के साथ सुनाने जा रहे हैं। ऐसा फ्रॉड हम लोग के साथ होता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग के साथ कैसा झूठ बोला जाता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जो वीडियो लगभग 4-5 महीने पहले का है। 4-5 महीने पहले का ये वीडियो है और इस वीडियो में कहा गया है बीजेपी सांसद के तरफ से कि हम जो कानून बनाए हैं 2019 में मोदी जी, बजट कानून, उसके तहत पैसा दिलवाएंगे और 2019 में ही कानून बन गया है। सोचने वाली बात है, झूठ तो यहीं पे साफ साफ नज़र आ रहा है। कानून 2019 में ही बना गया है। कानून का नाम भी रखा गया है बजट 2019 2019 और अभी तक 1% क्या 0.00001% भी आज तक वर्क नहीं किया भारत में। आप सोच सकते हैं, झूठ का शुरुआत ऐसे होता है कि इसका कोई हद ही नहीं होता है। 2019 में ही कानून बनाया है मोदी जी ने। जब 2019 में लोकसभा चुनाव जीतना था तो लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए आम आदमी को इस तरह का कानून बनाया था। उस समय सहारा का तो ज़्यादा बोलबाला नहीं था, लेकिन बाकी कंपनियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था और बहुत लोग फ्रॉड से परेशान था। सहारा का उतना नहीं था जितना अभी है। सहारा का सुब्रत रॉय जिंदा था और सुब्रत रॉय बार बार आके ये कहता रहता था कि हम हैं, पैसा कहीं नहीं जाएगा, ऐसा बोलता रहता था। इसलिए उम्मीद और भरोसा था, लेकिन बाकी कंपनियों का पैसा डूबा हुआ था। इसके चक्कर में लोग मोदी जी पर दबाव दिए थे, कुछ संगठन के लोग थे, और मोदी जी के ऊपर जब सरकार के ऊपर दबाव दिया था तो उन्होंने एक कानून बनाया था बजट 2019 और बोला था इसके तहत पैसा मिलेगा। लेकिन 5 साल हो गया इस कानून के बने हुए, लेकिन आज तक 1% का भी फायदा निवेशकों को नहीं मिला है। और आज जब फिर 2024 में जब चुनाव आया है तो इसका बोलबाला फिर से चालू किया है और बीजेपी सांसद ने हरा हरी झूठ बोला है, साफ साफ शब्दों में झूठ बोला है कि इसके तहत पैसा मिलेगा। लेकिन 2022, 23, 21 में ये कानून का चर्चा नहीं था, इसका बोलबाला नहीं था। कोई भी बीजेपी सांसद इसके बारे में बात नहीं करते थे। लेकिन जब चुनाव का समय आता है, वोट का समय आता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। हम आपको पूरा डिटेल में सुनाएंगे, एक एक आम आदमी से सुनाएंगे, नागरिक से, सहारा निवेशक से सुनाएंगे, बाकी कंपनी के निवेशक से सुनाएंगे, एक एक बात के सुनाएंगे। आपको वीडियो थोड़ा लंबा मिलेगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, फिर भी लंबा मिलेगा, लेकिन पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिलने वाला है। यहाँ पे सभी निवेशकों का कहना यही है कि पैसा चुनाव से पहले या चुनाव के समय में ही पैसा कुछ लोगों का कम से कम मिल जाना चाहिए। कम से कम 10%, 5% लोगों को तो मिले, तभी तो भरोसा करेगा कोई भी बात पे। किसी के भी सांसद के बात पे भरोसा करें हम? ऐसे कैसे भरोसा कर लें? पहले इस एक महिला से सुनिए, निवेशक हैं, किस तरह से बात कर रही है, बिल्कुल सही बोल रही है मेरे हिसाब से। और उसके बाद आपको एक सांसद, बीजेपी के सांसद, बड़े विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे सुनाएंगे, पूरा बात सुनाएंगे। आप वीडियो को अंत तक सुनिए, सारा चीज़ आपको समझ में अपने आप ही आ जाएगा। कहना चाहती हूँ कि सर ने ये गारंटी दी, क्या हमें मुमकिन है कि चुनाव से पहले पैसा मिलेगा किसी को? हाँ जी, हमें चुनाव से पहले पैसा चाहिए। जय श्री राम। इतनी पब्लिक, इतनी जनता, कहाँ पैसा फंसा है आपका? सहारा में भी फंसा है, जनशक्ति में भी फंसा है, और भी हिमगिरी सोसाइटी थी इसमें भी फंसा है। क्योंकि हम लोग एक एक पैसा, सर ने जो कहा वो ठीक कहा, कि हम लोग एक एक पैसा करके कैसे अपने बच्चों का पेट काट के पैदा करते हैं और जमा करते हैं कि हमें 1 का 2 मिलेगा, 1 का 1.5 मिलेगा। इसीलिए तो करते हैं, हमारे पैसे का जमा बढ़ा। पहली बार ऐसा कानून बना है। अब कम से कम जो ठगी करने वाले लोग भाग रहे हैं, वे बचने के उपाय कर रहे हैं, लेकिन कानून बचने नहीं देगा। अब आगे से ना कोई विज्ञापन दे पाएगा, ना कोई इस तरह का डिपॉजिट ले पाएगा। जनता में जागृति आ रही है और ऐसे लोग ने लंबे समय से शिकंजा कसा था। 47 से पहले से और 2019 तक, 18 तक यह काम होता रहा। तो ऐसे फ्रॉड लोगों को पकड़ना, उनसे पैसा निकालना सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है। आपने देखा सहारा में भी बहुत से लोगों को पैसा मिल रहा है और सरकार ने उस पैसे को गाही की है। तो मुझे लगता है सरकार की जागरूकता, जनता के प्रति सरोकार आज सबको समझ में आ रही है। पहले तो कोई कानून नहीं था, पैसा लेकर भाग गया, आप कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे? आप लोगों को कहते थे, पंचायत के पास जाते थे। आज एक कानून का संरक्षण सामान्य लोगों को मिल गया है, जो संभव नहीं था पहले। और कानून का जो
का जो हाथ इतना लंबा होता है, कानून का संरक्षण है, कोर्ट हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है। पैसे में ऐसे लोग जो उन्होंने चक्र बनाया है, उस चक्र को हम तोड़ रहे हैं और पैसा हर व्यक्ति को मिलेगा, हर फ्रॉड से पैसा वसूल किया जाएगा। कानून को आप पढ़िए। आपने कानून का सेक्शन 3 पढ़ा है क्या? कानून का सेक्शन 9 पढ़ा है क्या? उस सेक्शन को पढ़िए। एक तो पहली बात हुई कि आगे से फ्रॉड होना बंद हुआ। पहली बात क्या कि आने वालों जो मैं विक्टिम हूँ, मेरी बहन विक्टिम है, अगले कोई भाई और बहन विक्टिम नहीं होगा। एक चीज़ सुनिश्चित हो गया, जो पहले उसके पीड़ित हैं उनको पैसे की वाही हो। हम सब जानते हैं कि चीट फंड में कोई पैसा लेकर भागता था, वो ट्रेस नहीं होता था, रातों रात घर बेचकर भाग जाता था। और जो कमिटी सिस्टम थी, वो अपना पैसा निकालता था और दर्जनों लोगों का पैसा लेकर भाग जाता था, कोई ट्रेस ही नहीं होता था। आज कानून ट्रेस कर रहा है। आप अंतर तो देखिए, कानून के महत्व को समझिए। आइए, 100% तुरंत हो जाना, कानून बनते हो जाना। जो लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं उनके पास बड़ी पैसा होता है, वो राजनीतिकों का संरक्षण होता था। प्रधानमंत्री जी ने इस कानून के द्वारा पॉलिटिशियन के संरक्षण को, पुलिस के व्यवहार को बदल दिया है। कहना चाहती हूँ कि सर ने ये गारंटी दी, क्या हमें मुमकिन है कि चुनाव से पहले पैसा मिलेगा किसी को? हाँ जी, हमें चुनाव से पहले पैसा चाहिए। जय श्री राम। इतनी पब्लिक, इतनी जनता, कहाँ पैसा फंसा है आपका? सहारा में भी फंसा है, जनशक्ति में भी फंसा है, और भी हिमगिरी सोसाइटी थी उसमें भी फंसा है। क्योंकि हम लोग एक एक पैसा, सर ने जो कहा वो ठीक कहा, कि हम लोग एक एक पैसा करके कैसे अपने बच्चों का पेट काट के पैदा करते हैं और जमा करते हैं कि हमें 1 का 2 मिलेगा, 1 का 1.5 मिलेगा। इसीलिए तो करते हैं, हमारे पैसे का जमा बढ़ेगा, हम अपने बच्चों का पालन कर पाएंगे। मगर वो पैसा नहीं मिलता, वो डूब जाता है। तो हम क्या करें? हमें भुगतान पहले चाहिए, मतदान से पहले भुगतान चाहिए। जी ने एक बार कहा था 8 बजे के बाद नोट बंदी, है ना? 8 बजे के बाद लॉकडाउन। तो इसी तरह से आज रात को 8 बजे कहते हैं कि आज के बाद वाट्स एक्ट बिल्कुल तुरंत लागू होना चाहिए और सख्ताई से लगाना चाहिए। मैं मेरठ से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिलाध्यक्ष गोपाल सैनी, मैं पिछले 3 महीने से लगातार कमिश्नरी जा रहा हूँ। कमिश्नर जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी एसएसपी को, एसएसपी वापस जिलाधिकारी को, उन्होंने गोल गोल चक्कर घुमा रखा है हमारा। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं है। ऑनलाइन आपका दिखा रहे हैं सब कुछ, कागज ओरिजिनल, फोटो डाले हुए, ऐप डाल रहा हुआ, सब कुछ रिजेक्ट किया हुआ है। आपका नाम सही नहीं है, आपका जो है मोबाइल, आपका मोबाइल नंबर सही नहीं, अरे मोबाइल नंबर सही नहीं है। अभी एएसपी ने रिपोर्ट बना करके भेजी है कि इस कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, जबकि उसके अंदर हमने पीएससीएल और जो 2 और कंपनियां हैं उनका एड्रेस लिख करके डाला था, और उन्होंने लिखा कि यहाँ पर कोई वो नहीं है, ऑफिस नहीं है। और ये आपकी जो मांग है, ये इसका निर्माण नहीं होने का। मैं तो अभी कर्नाटक से आया हूँ मैडम। अभी ये तो हम समृद्धि जीवन बोल के कंपनी में हम पैसा डाल चुके हैं। अभी बहुत सारी कंपनियाँ अभी निकली है। अभी पहले बार में शुरुआत में मोदी जी ने अभी वो लाइसेंस दिया, देने के बाद में और बंद किया। उसका कारण कौन है? मोदी जी है। पहले हम भुगतान करेंगे, बाद में मतदान करेंगे। पहले भुगतान, बट सेट का मतलब क्या है? अभी बाइंडिंग ऑफ रेगुलेटर डिपॉजिटर स्कीम बनाया है अभी 2019। अभी ये कानून बनाने के बाद में 2 साल तक हम अभी हड़ताल कर चुके थे इस जंतर मंतर में, हम रामलीला मैदान में जंतर। 2019 से जो बनाया बर्ड एक्ट कानून, वो जल्द से जल्द फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कितने सारे लोगों की जान गई है, मजदूर लोगों की। वो जो हम फेस टू फेस काम करें, एजेंट लोग जो काम करें, हम इतनी परेशानी है मैडम। वो लोग, वो कंपनी वाले हो चले गए, उनसे कोई लेना देना नहीं। आए टेबल ठोक ठोक के उसने इतनी गारंटी दी कि आपका पैसा 5 साल में 6 साल में पूरा मिलेगा करके। हम एजेंट लोग, काम करने वाले लोग रिकाम थे। चिल्लाते हैं कि हमारा पैसा आपसे चाहिए, हमें तो आप दो, अब आपने लिया है हमसे, तो हम कहाँ से दें मैम? मोदी जी दिलवाएंगे जब ही तो हम देंगे कहीं से, जब उनका पैसा मिलेगा तभी हमारे घर का झगड़ा खत्म होगा। आए दिन वो जल्द से जल्द फॉलो करें। मोदी जी तो करना चाहते हैं, मगर जो मोदी जी के साथ भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो को वो नहीं चाहते, क्योंकि उनके भी पेट भर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी नहीं करना चाहते, मोदी जी करना चाहते हैं,
मगर जो हम जैसे लोग जुड़े हुए हैं, आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं, जो उनका पेट भरना चाहिए, तो इसलिए मोदी तक कोई बात नहीं पहुंचती है। 80 दिन का समय दिया था, जब से फॉर्म भरा है ना, जब से फॉर्म भरा है, अब लोग बाग हमको ये इसलिए परेशान कर रहे हैं कि 6 महीने कब होंगे आपके, कब होंगे 6 महीने? 180 दिन हो गए। इस तरीके से लोग बाग हमको आके डेली परेशान करते हैं, गाली गलौज देते हैं, फोन उठाने में भी डर लगता है कि क्या हमको सामने वाला क्या बोलेगा किसी के सामने। डेली हमको, मेरे बच्चों को तो मारने की धमकी। जी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति हो गई महाराष्ट्र से। थोड़ा सुकून मिला था कि अब चलो हो जाएगा, 180 दिन का समय दिया था कि अब चलो हो जाएगा कुछ, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा। ये चुनाव के पहले हो जाना चाहिए, तभी तो हम जनता सब उनके साथ रहेंगे, सीधी सी बात है। नहीं तो सारी जनता उसका बहिष्कार करेगी, चुनाव का बहिष्कार करेगी। क्यों? गुजरात से भी ये सभी लोग परेशान है, जो मैडम ने बताया अभी, ये सबके घर में परेशान है। कोई गुजरात से, वलसाड़ से है, सभी के परेशानी है। सभी के ऊपर जो वो बोलता है, हम पूरे गारंटी देके कसम खा के बोलते हैं, सब कल काम कंपनी में सब डाला है, वो सब परेशान है। सबके भी के लिए बर्ड एक्ट के लिए पहले तो किसी को पता ही नहीं था, अभी जब पता चला है और 180 दिन में जो पैसा मिलने वाला है, पीड़ित को मिलना चाहिए वो टाइम पे मिल जाना चाहिए। ये तो जिससे सदस्यों को नियुक्त किया जाए उस हिसाब से मतलब कस्टमर को मिल जाना चाहिए जल्द से जल्द। वही अपेक्षा लेके हम लोग यहाँ तक आए गुजरात वलसाड़ से। तो ये बर्ड एक्ट के नियम के अधीन हमको पैसा जरूर मिलेगा। हाँ, और सारे कस्टमर को पैसा जल्द से जल्द मिल जाए, वही उसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पे आए। का ही पैसा है, जनता को ही मिलना चाहिए। घर का नहीं दे रहे, वो जनता का पैसा है, वो जनता को ही वापस लौटा रहे हैं। उनके पैसे से जो खरीदी है प्रॉपर्टी, जो मालिक लोगों ने, वो बेच डाले या कुछ भी करे, लेकिन उनके हिसाब से पैसा मिलना चाहिए जल्द से जल्द। हम महाराष्ट्र से है। बिल्कुल ही बेचारे इतने गरीब थे, अपने भूखे रह रहे हैं, अपने बच्चों के लिए उन्होंने पैसा जमा करा कि अब हम अपने बच्चों की शादी कर देंगे, और फिर वो आज वो बेचारे इतने परेशान हैं। जब आते हैं ना तहसील में फार्म भरने के लिए या मतलब कुछ करने के लिए, ऑनलाइन करवाने के लिए फार्म को, तो आंखों में आंसू रहते हैं उनके कि मैडम मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ और ये मेरा पैसा दिलवा दीजिए। क्या आए हैं कि जनता का पैसा मिल जाए। जो गरीब जनता है वो अपना पेट काट काट के यहाँ पर जमा किया है, उन्होंने किसी भी कंपनी में कराया है, चाहे वो पल्स है, चाहे सहारा है, और चाहे कोई सी भी कंपनी है, बस जनता का पैसा मिल जाए। मैं ब्रजमोहन योगी राजस्थान से हूँ, प्रदेश प्रवक्ता हूँ। और वाकई में जो कह रहे हैं, देश का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो हमारी पीड़ा नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसमें मैं आपका सम्मान करना चाहूँगा कि जो हमारा छोटा मीडिया है, ये समझ लीजिए कि जो हमारा यूट्यूबर है, वो हमारी इस पीड़ा को करोड़ों नहीं कई करोड़ों तक पहुंचा चुका है। लेकिन जो देश का गोदी मीडिया है, ये कहते हैं ना कि जो देश का गोदी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो हमारी पीड़ा को नहीं दिखा रहा है। तो ये सत्यता है कि जिस दिन वो मीडिया हमारे साथ होगा, हमारी पीड़ा भी दिखाई जाएगी, सरकार भी हमारे साथ होगी। और आज आपने यहाँ जो देखा है, आज वाकई में हम लोग यहाँ जो आए हैं वो मोदी जी की गारंटी के लिए आए हैं, क्योंकि ऐसा कहा भी जा रहा है, ऐसा सुना भी जा रहा है, ऐसा देखा भी जा रहा है कि इस देश में केवल मोदी जी की गारंटी चलती है। और जब मोदी जी ने वर्ड्स एक्ट 2019 कानून बनाया है, तो उनकी गारंटी के लिए आने वाला लोकसभा का चुनाव ही सब कुछ है। यदि उनकी गारंटी में है तो हमें भुगतान मिलेगा, और यदि गारंटी में नहीं है तो उन्हें मतदान नहीं मिलेगा। ये जो वर्ड्स एक्ट 2019 है, 2019 है, अभी तक वेस्ट बंगाल में ज़्यादा तक फला नहीं हुआ है। अभी तक उसको आपका चैनल से हम आवेदन करता हूँ जे ज़्यादा तक आपको चैनल वेस्ट बंगाल में ये ज़्यादा तक लोग को काज पहुँचना चाहिए। और ये वर्ड्स एक्ट को लेके उसको जो प्रॉब्लम है, जो चिट फंड का जो लिए सफरर है, उसको सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि अभी तक वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर वो इफेक्टेड था। ये जो डिजास्टर हुआ था शारदा का बाद में वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर इतना वहाँ कुछ सब कुछ हुआ है, बहु आदमी मर हुआ है, कोई पॉलिटिकल आदमी उसको भी जेल है हुआ है। तब फिर अभी तक कोई सॉल्व नहीं हुआ है। तब मोदी जी को हम यूट्यूब में हम सुने के यहाँ तक आया हूँ वेस्ट बंगाल से, तब हम सोच लिया है ये जो कानून है, ये कानून से हमारा सॉल्व हो सकता है। तब फिर आपको चैनल से
ये ज़्यादा प्रचार प्रसार हमारा तो करना चाहिए, कोई को तो विश्वास तो करना चाहिए। हमारा आस्था है वो, जब तक हमारा देश का प्रधानमंत्री है, हमारा प्रधानमंत्री जब बोला है इतना ज़्यादा तक 140 कोटि लोग उसको चुना है, तब फिर उसको तो भरोसा नहीं करेगा तो उनको भरोसा करेगा। इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऊपर भरोसा करता हूँ, उसको रिस्पेक्ट करता हूँ एवं हमारा सब ज़्यादातर जल्दी करने के लिए आवेदन करते। देखिए ममता का सरकार है वो डरा हुआ है अभी, ये इसमें वो छू नहीं चाहता है। इतना तो कुछ हो गया है ना, उसको नेता जेल में है, उसको जो छोटा नेता बड़ा नेता सब मंत्री जब जेल में है, ठीक है, चोरी ऐसा कुछ हुआ है, कोई आदमी उसमें वो घुस नहीं जाता है। जो होगा वो आदर्श साइड कोर्ट में होगा, कोई आदर्श प्रॉब्लम वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, वो इसके ऊपर के कोई बात नहीं बोलता है। या अभी तक जैसा हो गया जो हो गया, पहले करने चाहता था, फिर भी वो भी उसको थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। सामेल सेल कमेटी के किया था शारदा के लिए, तब फिर वो सक्सेस नहीं हुआ। कोई कोर्ट से कोई अदर पार्टी से उसको कोई ऑब्जेक्शन आ गया, वो बंद हो गया। अभी तक वो तालुकदार कमेटी है, तालुकदार कमेटी अच्छा से कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ के रुपया कहाँ है, रुपया तो जाता नहीं है। हम मोदी जी से ये आवेदन करेगा, जो हमारा जो डाटाबेस है, जो मोदी जी बोलता है जो डाटाबेस से हमारा हर स्टेट में पैसा भेजो, जो ईडी सीबीआई को पास जो पैसा है, तो फिर हमारा वो सॉल्व हो जाएगा। फिर इससे तो कैसे, इससे अलग कोई कुछ नहीं होने वाला है। यही बात बोल के हमारा ख़त्म करता हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से आज हम सब लोगों ने अपनी बात यहाँ रखी है, लेकिन फिर भी एक और बात मैं अगर आपके माध्यम से पहुँचेगी मोदी जी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो मसला है, ये मसला देखने में बहुत बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि इसमें 42 करोड़ लोग हैं और 42 करोड़ लोग बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। पिछले 5-10 साल से रेगुलर दिल्ली सांसद, विधायक, डीएम, एसडीएम उन्होंने कोई भी नहीं छोड़ा है। अगर मोदी जी इस मसले को सुलझाना चाहें तो इस मसले में कोई विदेश से काला धन लाके उन लोगों को नहीं देना है। जिस भी कंपनी के पास पैसा है, उस कंपनी को जितनी देनदारी उसका 10 गुना उसके पास असेस्ट मौजूद है इस समय पे। सिर्फ मोदी जी को करना है, उसे अपनी जो भी जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा उनकी संपत्ति कैप्चर करानी और कैप्चर करा के सिर्फ उसको पैसा देना है। इतना सा इजी काम यदि अगर भारत सरकार हमारी नहीं कर पाएगी तो जो पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि विदेशों से भी पैसा आएगा, विदेश से पैसा तो लाना बहुत मुश्किल है। जब देश में मौजूदा 10 गुना 20 गुना ज़्यादा संपत्ति से हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो शायद हमारी सरकार फिर विदेश से भी पैसा नहीं ला पाएगी। तो इसलिए ये बहुत मुद्दा, शर्मनाक का भी मुद्दा है हमारी भारत सरकार के लिए इस समय पे कि आप विदेश से पैसा तो तब लाओगे जब देश में मौजूद संपत्ति बेच के लोगों का पैसा नहीं दिला पा रहे हो। तो मोदी जी से हम जो धन्यवाद दे रहे हैं, कानून के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आज कानून बना, उसके एवजे हम आज कोर्ट कचहरी जहाँ भी पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि कानून से आज हम लोग मजबूत हुए हैं। बस उस कानून को क्रियान्वित करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अधिकारियों को सशक्त करना पड़ेगा और केवल आदेश, उनके आदेश के साथ साथ ही ये सारी कंपनियां कैप्चर हो जाएंगी और विद इन 1 मंथ ये सारी जनता की 42 करोड़ जनता का समाधान हो जाएगा। ये समाधान भी मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो। गाजियाबाद से भोपाल सिंह, केवीसीएल कंपनी से हमारा और हमारे साथियों का करीबन 5 करोड़ रुपये लगा हुआ है और हम 1 साल से इसमें काम कर रहे हैं ठगी बीड़ी जमा करता परिवार में। और हमारे गाजियाबाद ब्रांच में वो तो जमा हो चुके हैं फॉर्म, लेकिन उस पर एप्लीमेंट नहीं हो रहा। कई बार हम लोग डीएम साहब से मिले, वो कह देते हैं हाँ जी ठीक चल रहा हो रहा ठीक है, लेकिन कोई भी एप्लीमेंट नहीं हो रहा है। वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे ये कहते हैं जी, मैं जो कहता हूँ बिल्कुल अटल कहता हूँ, ये जो कानून बनाया जमानत पाबंदी कानून, ये बहुत अच्छा बनाया सर ने, काफ़ी अच्छा हो किया है। लेकिन हम उनसे ये उम्मीद करते हैं और ये आशा करते हैं कि हमारे जितने भी ठगी पीड़ित भाई हैं, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए शादी के लिए पैसा जोड़ा, बच्चे के पढ़ाने के लिए पैसा जोड़ा, उनका ही मूलधन ही दे दें। डबल तिबल तो अलग चीज़ें हैं। हालांकि इस कानून में लिखा है कि 3 गुना पैसा मिलेगा उसको कोर्ट कचहरी के कोई चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। और रहा राम मंदिर का, राम मंदिर में माननीय मोदी जी ने काफ़ी अच्छा किया, बहुत अच्छा है। देखो भगवान जी को सभी नमन करते हैं, लेकिन एजुकेशन प्लस यूनिवर्सिटी प्लस स्कूल पर कोई ध्यान नहीं है किसी विषय का भी। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारा देश कैसे विश्व गुरु बन जाएगा। अच्छा, तो
थोड़ा मोदी जी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी अच्छे काम करें, कॉलेज हमारे अच्छे हों और टीचर हमारे अच्छे हों, जो बच्चे पढ़े लिखे आ जाए। एजुकेशन इतनी महंगी कर दी आज की डेट में कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। पहले कुछ ऐसा तो था कि स्कॉलर्स की बेस पे बच्चे का एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं है साहब। तो यही हम तो उनसे दुआ वो करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि एजुकेशन में थोड़ा दें और हमारा जो पैसा लगा हुआ है वो हमें वापस मिले। तो वो हमारी आवाज़ उठाएं, वहाँ कहें तो हमें कुछ लगे कि हो जाए। वादे तो बहुत हुए हैं, लेकिन अब हो जाए तो और अच्छी बात है। नहीं तो हमारा नारा एक ही है, पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। सभी हमारे 42 ठगी पीड़ितों का, क्योंकि ठगी पीड़ित करीबन 5-6 लाख लोग ऐसे मर चुके हैं जो अपनी जीवन लीला ख़त्म कर लिया है। तो बड़े उससे तो बहुत धन्यवाद। मैं दर्शन कुमार, राष्ट्रीय महासचिव ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। हम पिछले 2 साल से बड़े ज़बरदस्त संघर्ष कर रहे हैं माननीय मदन लाल जी के संरक्षण में। और गाज़ियाबाद के अंदर 2018 में एक FIR हुई थी और एक FIR 2022 में कराई थी, खुद मैंने FIR नंबर 0576/2022 में मुकदमा पंजीकृत कराया, लेकिन आज तक उस मुकदमे पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। और KBCL का मालिक वैसे तो वो मृत घोषित कर रखा है, जयकृष्ण राणा जी को मृत घोषित करे हुए है, लेकिन मथुरा ब्रांच, मथुरा थाने में जो फरा थाना है वहाँ पर 45 FIR दर्ज हैं उसके नाम पर, ठीक। और वहाँ की क्राइम ब्रांच ने उसे मृत घोषित करने से भी मना कर दिया है, ठीक। उसके बावजूद भी आज तक कलपत्रों के मालिक पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिस कारण से जितने भी निवेशक हैं सब दर दर की ठोकर खाते डोल रहे हैं। और प्रशासन से बार बार लेके गाजियाबाद थाने से लेकर और राष्ट्रपति भवन तक हम अपना ज्ञापन सैकड़ों बार दे चुके हैं, सैकड़ों बार सभाएं कर चुके हैं, RTI के माध्यम से जवाब दे चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है हमें। इसीलिए आज हमारे मदन लाल आज़ाद जी ने ये संकल्प सम्मान समारोह का जो आयोजन किया है यहाँ, ये इसको लेकर करीबन 3 महीने से हमारी तैयारी थी इस प्रोग्राम को लेकर, ताकि प्रधानमंत्री जी के कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे और ये बर्ड्स एक्ट 2019 का क्रियान्वयन हो सके पूरे देश के अंदर। और जितने भी ठगी पीड़ित हैं और निवेशक जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है उनका पैसा सहसम्मान वापस मिल सके, क्योंकि देश के अंदर करीबन 5 से 7 लाख लोगों के बीच में करीबन ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं इसी पीड़ा से व्यथित होकर। बहुत से भाइयों की बेटियों की शादी समय पर नहीं हो पा रही है, इलाज समय पर नहीं मिल पा रहा है। जो बंदों ने मतलब निवेशकों ने अपने सपने देखे थे कि अभी हम घर बनाएंगे अपना फला टाइम पे, बेटी की शादी कर देंगे, बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलवाएंगे, लेकिन आज तक भी पैसा वापस ना मिलने के कारण सारे के सारे कार्य वंचित हैं, जिस वजह से देश के अंदर 42 करोड़ ठगी पीड़ित लोग पीड़ित हैं। बस आज हम जो ये प्रोग्राम करा है आपके यहाँ पर इस प्रधानमंत्री जी के भाजपा कार्यालय में, ये इसीलिए करा गया ताकि मोदी जी तक हमारी आवाज़ पहुँचे और आवाज़ पहुँचते हुए कानून का सही तरीके से पालन होते हुए सभी लोगों का पैसा वापस मिल जाए। और प्रधानमंत्री जी से हमारा यही पुनः निवेदन है कि जो ये बर्ड्स एक्ट कानून आपने बनाया है इसका क्रियान्वयन पूरे भारत में तत्काल प्रभाव से लागू करें, ताकि पैसा लोगों का सम्मान सहित वापस मिल जाए और लोगों का सम्मान मिल जाए, लोग निर्भीकता से जीवन जी सके अपना और अपने सपनों को साकार कर सके। धन्यवाद। जो आपको हमारी आवाज़ कि जो आपका ये न्यूज़ 15 न्यूज़ चैनल है आपका, मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने बार बार हमारी हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाया है और सोशल मीडिया पर आपने बार बार प्रसारित करा हमारे प्रोग्राम को। ये गारंटी है, ये कानून है, ये कोई चुनावी जुमलेबाजी थोड़ा ही है। कानून है, गारंटी वाला कानून है, ये लागू होगा, सबका भुगतान होगा। अभी भी कई लोग कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे, भाई आंदोलन किसके लिए करेगा? भुगतान नहीं हुआ करता। धरना प्रदर्शन आंदोलन किए जाते हैं या तो कानून बनवाने के लिए या कानून की वापसी के लिए। आप कह रहे हो भुगतान करो, सारे पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले, लिक्विडेशन, NCLT, ये सब जो है गैर कानूनी है। वो तो जो चीज़ गैर कानूनी बनाई है सरकार ने या कोर्ट ने या किसी ने, गैर कानूनी नहीं, ये कहें मतलब विवेकाधिकारों का प्रयोग करते हुए बनाई हैं, उन चीज़ों का कोई भरोसा नहीं हुआ करता, उसमें कोई कंटेम्प्ट नहीं बना करता। इस चीज़ को समझाइए लोगों को। आपकी बात मत कीजिए। आप जब सहारा निवेशक की बात करोगे, ये आंदोलन कमज़ोर होगा, ये कानून कमज़ोर होगा, सहारा प्रबंधन को मजबूती मिलेगी,
एजेंट्स का उत्पीड़न बढ़ेगा, निवेशकों का पैसा डूबेगा। जितनी बार भी आप सहारा का नाम लोगे उससे सुब्रत राय एंड फैमिली को ताकत मिलेगी। इसलिए भूल जाइए सहारा का नाम, भूल जाइए PACL का नाम, भूल जाइए संपत्ति जब तक उसकी बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत नहीं बिकेगी, निवेशकों का एक पैसा नहीं मिलेगा किसी का। अगर आपको उसकी संपत्ति सीज करानी है, बिकवानी है, तो बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत बिकवाइए ताकि लोगों का पैसा हो। केवल बर्ड्स एक्ट ही ऐसा कानून है जो लोगों के धन वापसी की गारंटी प्रदान करता है, बाकी कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया सुब्रत राय के क्या बोलते हैं इसको, सहारा के संबंध में, वो विवेकाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए फैसला दिया था। कोई ऐसा कानून नहीं था देश में कि लोगों का पैसा वापस दिया जाए। अब ये कानून है तो इस कानून के अंतर्गत तमाम लोग लड़ाई लड़ें। लड़ाई भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आवेदन भर करने की ज़रूरत है। आप आवेदन कीजिए, आपका भुगतान होगा। आप देश की सत्तारूढ़ पार्टी के दफ्तर में खड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रोफेसर सिन्हा साहब, तो जब वो आश्वस्त करके गए तो होगा, और वो ना भी करें तो भी होगा। ये तो मैं ही कहता हूँ अपने बल पे, चूँकि मैं लॉ का ही आदमी हूँ, लॉ में खेला हूँ, लॉ में पढ़ा हूँ, लॉ में प्रैक्टिस करता हूँ। कानून तो लागू होता ही है जब पैसा वापस मिलेगा, अगर वो कानून के तरीके से चलेंगे। तो गैर कानूनी ढंग से चलेंगे, किसी का पैसा वापस नहीं मिलेगा। जितने भी ये जन आंदोलन चल रहे हैं, लोग ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, ये सब उस तरह के ठग किस्म के एजेंट हैं जिन्होंने जनता का पैसा लिया कि भाई सहारा में जमा करूंगा, तेरा बीमा कराऊंगा, और यहाँ सहारा में ना करके खुद खा गए। प्रिंटिंग प्रेस पे गए, फर्जी बॉन्ड छपवा लाए, फर्जी पासबुक ले आए, बनवा के वो निवेशक को दे दी, पैसा खुद खा गए। ये जितने भी धरना प्रदर्शन आंदोलन जो कर रहे हैं ना, चाहे वो जन आंदोलन मोर्चा हो या वो एक और कोई पत्रकार है कौन सा निवेशक मोर्चा बना रहा है, ये सब ठग किस्म के लोग हैं और ठग जनता को भ्रमित करते हैं। वो बर्ड्स एक्ट की तरफ नहीं आने देना चाहते। कभी उन्हें वो जन आंदोलन के नाम पर भ्रमित करते हैं, कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करने के नाम पर, कभी एजेंट सुरक्षा के नाम पर। तो ऐसे लोग जब तक, ऐसे लोगों के बहकावे में जब तक निवेशक आता रहेगा तब तक किसी का भुगतान नहीं होगा। भुगतान उनका ही होगा जो सीधे सीधे भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा अपने सक्षम अधिकारी के यहाँ करेंगे। ये तो हो सकता है कि 180 दिन में ना हो, 280 दिन में हो जाए, 380 दिन में हो जाए, लेकिन होगा जरूर। हो सकता है कि साहब नहीं हो किसी का। मैंने 10-10 दिन में भुगतान करवाए हैं लोगों के, बर्ड्स एक्ट का नोटिस भेजने पे। जो डरपोक किस्म के ठग हैं या जिसको धंधा करना है, कंपनी बंद नहीं करानी, वो दे देता है 10 दिन में लीगल नोटिस प्राप्त होते। लोग कहते हैं वो कानून को जानते नहीं हैं। कानून जब बन जाता है तो उस कानून का किसी चुनाव से कोई लेना नहीं होता। ये कोई शौचालय का उद्घाटन थोड़ा ही है कि आचार संहिता लग जाएगी तो उद्घाटन नहीं होगा या बुनियाद नहीं रखी जाएगी। ये परमानेंट एक्ट है और 2019 का है। इसका किसी चुनाव से, आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। जो लॉ के जानकार हैं, जो लॉ प्रैक्टिशनर हैं, वो जानते हैं कि लॉ चुनावी आचार संहिता में भी काम करता है, रात के 2 बजे भी काम करता है। लॉ तो सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है ना रात के 2 बजे भी, कानून के अंतर्गत ही तो खुलता है। किसी का मर्डर रात के 2 बजे कर दिया जाए, छुट्टी के दिन कर दिया जाए, तो पुलिस या कानून ये थोड़ा ही कहेगा कि साहब अभी छुट्टी है या रात है मैं नहीं आऊँगा। कानून तो कानून है, वो 24 घंटे काम कर